तो दोस्तों नायका का आईपीओ बिड होने जा रहा है। तारीख है 28 अक्टूबर। तारीख याद रखना दोस्तों। मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है जिसकी वैल्यूएशन 85 बिलियन है। आखिर कैसे, क्यों, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी। इसके साथ कंपनी का ब्रीफ बैकग्राउंड, लाइक कंपनी कैसे काम करती है, किस सेगमेंट में काम करती है और कंपनी की ग्रोथ कैसे बढ़ी। फिर नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। और फिर थर्ड पॉइंट, आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स लाइक लिस्टिंग ऑफर डेट, एंड ऑफर डेट, अलॉटमेंट डेट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। और फिर लास्ट में हम अपने ओपिनियन के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर की पेरेंट कंपनी नायका 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एट प्रेजेंट यह कंपनी इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में से एक है। कंपनी का टॉप एंड प्रोडक्ट से लेकर हर एक टाइप का प्रोडक्ट अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराने का मोटिव रहता है। कंपनी के पास हर कैटेगरी के प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिससे कोई भी कस्टमर उनकी वेबसाइट या ऐप विजिट करता है तो कुछ ना कुछ ऑर्डर कर ही लेगा। नायका ने मल्टी ब्रांड्स के ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपनी सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाकर स्टार्ट किया था। उनका ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया। फिर कंपनी ने खुद के इन हाउस ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स पर फोकस किया। साथ ही में कई सेलिब्रिटी के साथ कोलैब किया। के ब्यूटी करके जो कैटरीना कैफ के साथ कोलैब करके इन्हें लॉन्च किया। और फिर धीरे धीरे वुमेन अप्रैल और अदर सेगमेंट में भी कंपनी ने एक्सप्लोर किया। कंपनी के मेन दो वर्टिकल हैं, नायका जिसमें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में डील करती है, और नायका फैशन जिसमें अप्रैल्स एंड एसेसरीज प्रोवाइड कराती है। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो नायका 1,97,000 SKU यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट और मोर देन 2400 ब्रांड्स के साथ काम कर रही है, जिसमें से हेल्थ केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, बाथ एंड बॉडी, फ्रेगरेंस, ग्रूमिंग अप्लायंसेज, पर्सनल केयर, हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी के हैं। नायका फैशन की बात करें तो एप्रल्स एंड एसेसरीज में कंपनी के पास 1350 ब्रांड्स और 1.8 मिलियन SKUs अवेलेबल है, जिसमें से मेंस, वुमेन्स, किड्स या होम के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। कंपनी के खुद के 6 इन हाउस ब्रांड्स हैं। ऑनलाइन के साथ साथ कंपनी ने मोर देन 75 फिजिकल स्टोर्स अक्रॉस 38 सिटीज़ एक्सपेंड कर चुकी है। कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया की लीडिंग और स्पेशलिटी इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंपनी बन चुकी है। सेकंड, ऑलमोस्ट सारे बड़े और अच्छे ब्रांड्स इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। थर्ड, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी के पास एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। कंपनी की डिजिटल प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी बन चुकी है। फोर्थ, एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही है। और फाइनली, कंपनी के पास एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर हैं, स्टार्टिंग से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो फाल्गुनी नायर मर्चेंट बैंकिंग से बिलोंग करती हैं, फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर संजय नायर, फाल्गुनी नायर और संजय नायर फैमिली ट्रस्ट कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो कंपनी की टोटल असेट्स 31 मार्च 2019 में 7,700 मिलियन की थी। वहीं अगले साल बढ़कर 31 मार्च 2020 में 11,200 मिलियन की हो गई, और उसके अगले साल 31 मार्च 2021 में कंपनी की असेट्स बढ़कर 13,000 मिलियन की हो गई। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 30 जून 2021 को कंपनी की टोटल असेट्स 16,300 मिलियन की है। जैसा कि हम देख सकते हैं कंपनी की असेट्स की ग्रोइंग रेट काफ़ी स्टेबल चल रही है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 31 मार्च 2019 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 11 मिलियन का था, और अगले साल 31 मार्च 2020 में बढ़कर 17,700 मिलियन का हो गया। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू 31 मार्च 2021 में 24,500 मिलियन का हो चुका है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का 31 मार्च 2019 में टोटल लॉस 24 करोड़ का था, वहीं नेक्स्ट ईयर घटकर 16 करोड़ का रह गया। और फाइनली अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा 31 मार्च 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 61 करोड़ का आ चुका है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 420 मिलियन एक्सपेंड करेगी अपने न्यू रिटेल स्टोर्स में, जो मेनली नायका फैशन में जाएगा। नेक्स्ट 420 मिलियन अगेन फॉर नायका ई रिटेल एंड नायका फैशन, जो वेयर हाउसेस के लिए यूज़ करेगी। नेक्स्ट 1560 मिलियन का यूज़ करेगी कंपनी की कुछ बोरोइंग्स है नायका ई रिटेल में, और 2340 मिलियन का एक्सपेंडिचर करने वाली है अपनी ब्रांड और विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए।
अब आईपीओ की बात करें तो आईपीओ की ओपनिंग डेट है 28 अक्टूबर और क्लोजिंग डेट है 1 नवंबर। अगर आप बिड लगाना चाहते हैं तो 1 नवंबर से पहले पहले लगा सकते हैं। और अलॉटमेंट डेट है 8 नवंबर। अगर आपको आईपीओ मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आपका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 9 नवंबर तक। और क्रेडिट ऑफ शेयर्स इन योर डीमेट अकाउंट बाय 10th ऑफ नवंबर। और आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 11 नवंबर। आईपीओ के साइज़ की बात करें तो टोटल आईपीओ का साइज़ 5,351 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 630 करोड़ का और 4,721 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। स्टॉक मार्केट में एनएसई और बीएसई दोनों में ये लिस्ट होगा। 12 शेयर्स का एक लॉट है। ऑफर प्राइस 1,085 से 1,125 की होगी। फाइनली अब आईपीओ के रिव्यू और ओपिनियन के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसके कई सारे इन्वेस्टर्स इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये एक स्टार्टअप तो है लेकिन प्रॉफिट मेकिंग स्टार्टअप है, जो बहुत ही रेयर बात है। ग्रे मार्केट सब्सक्रिप्शन करीब करीब 50% के स्टेबल चल रहा है। ये आईपीओ अट्रैक्टिव और ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। नेगेटिव बात यह है कि साथ में और भी आईपीओ देखने को मिल सकते हैं। ऑल ओवर एक अच्छी कंपनी का आईपीओ है। अप्रॉक्स 35 से 40% के अब प्राइस बैंड्स पर खुलना चाहिए। बिजनेस मॉडल समझना बहुत ज़रूरी है ताकि अप्लाई करने से पहले एजुकेशन आपकी बढ़ सके और लर्निंग बढ़ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।